पता नहीं क्या जादू कर दिया उसने हमारे छोरे पे कि पागल हुआ घूम रहा है। अगर इस बच्चे ने जन्म ले लिया ना तो पूरी हवेली पे कब्जा कर लेगी। वो आपके बच्चे को जान से मारने की बात कर रही है और आपको हवेली की पड़ी है। सब कुछ ठीक हो जाएगा ना बाबूजी? अरे मैं हूं ना, तू चिंता मत कर। नंदिनी! कुछ नहीं होगा आपको। भगवान, क्या हो गया आपने? आंखें खोलिए। क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए ना। अब आंखें खोलो ना। क्या हुआ माँ जी? जल्दी आओ, देखो बाबूजी को क्या हो गया। क्या हुआ बाबूजी? क्या हुआ बाबूजी को? दीदी हाँ? जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाइए। माँ जी, हेलो डॉक्टर साहब, क्या घर पे नहीं है? कब आएंगे? अच्छा, उनका कोई नंबर है तो नंबर दो। अरे कैसे नौकर है आप? नंबर नहीं है आपके पास उनका? नंदिनी, डॉक्टर घर पे नहीं है, नौकर के पास नंबर भी नहीं है। 103 को फोन लगाइए जल्दी और किसी भी एम्बुलेंस को बुलाइए। हेलो, जल्दी से एम्बुलेंस भेज दीजिए। हाँ, एड्रेस लिखिए। जल्दी भेज दीजिए प्लीज। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी को? क्या हुआ माँ जी? बाबूजी, बाबूजी। माँ जी, बाबूजी। बाबूजी, कैसा लग रहा है अब आपने? पानी
आइए डॉक्टर साहब। इन्हें माइनर अटैक आया था। वक्त रहते ही संभल गया। इनको फर्स्ट एड किसने दी? डॉक्टर साहब नंदिनी ने दी थी। तुमने कहाँ से सीखा ये सब कुछ? जी ये मैंने किताब में पढ़ा था। अच्छा, आज इस लड़की की समझदारी की वजह से इनकी जान बची। मैंने इन्हें दवा दे दी है, आप इन्हें हॉस्पिटल लेके आ जाइएगा, सारे टेस्ट वही हो जाएंगे। शाबाश बेटी, अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब मैं आपको छोड़ देता हूँ। अभी ठीक लग रहा है ना आपको? इनको फर्स्ट एड किसने दी? डॉक्टर साहब नंदिनी ने दी थी। आज इस लड़की की समझदारी की वजह से इनकी जान बची। शाबाश बेटी, अब मैं चलता हूँ। आप यहाँ मेरे कमरे में? आइए बैठिए ना। वो कोई थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है माँ जी। बाबूजी सिर्फ आपके पति ही नहीं, मेरे पति के पिता भी हैं। जानते हो, तेरे पति का पिता बाद में है, मेरा पति पहले है। जो भी हो, मेरा तो फर्ज ही था। आज जिंदगी को अपनी आंखों के सामने फिसलते देखा तो डर गई। एक अजीब सा सन्नाटा मेरे दिमाग में फैलता चला गया। बस सोचती रह गई कि यही जीवन है। पता नहीं माँ जी, पर कभी कभी लगता है आंख खुलने और बंद होने के बीच में जो जिंदगी जी जाती है उसी को जीवन कहा जाता है। रोज एक सवेरे के साथ आंख खुलती है और नींद के साथ बंद हो जाती है। न कि हम रोज जीते और मरते हैं। लगता तो ऐसा ही है माँ जी। एक दिन, एक जीवन, कल हो ना हो। बातें तो बड़ी अच्छी करो हो प्रधान की छोरी। कहाँ से सीखी है? लिटरेचर, साहित्य से। मैं भी जब छोटे थे तो पढ़ने का बड़ा शौक था मुझे। मेरी माँ
बस्ते में 2 किताबें और एक तख्ती डाल के मैंने स्कूल भेज दिया करते थे। बड़ी खुशी खुशी हंसते खेलते स्कूल जाती थी मैं। पर शाम को जब बाबूजी घर आते थे तो बड़ा डांटते थे, माँ ने भी और मन्ने भी, और बोलते थे कि कोई जरूरत नहीं है छोरी ने पढ़ाने लिखाने की। बस उनके गुस्से से डर जाती थी मैं। अपने भविष्य को उसी बस्ते में समेटे एक कोने में दुबक जाती थी। बस कभी पढ़ाई छूट गई, पढ़ी न पाई मैं। छोटी उम्र में ब्याह हो गया बीरेन के बाबूजी के साथ। बस ये जो थोड़ा बहुत समझ पाती हूँ, पढ़ लिख पाती हूँ, वो बस बीरेन के बाबूजी की वजह से। उन्होंने सिखाया थोड़ा बहुत ब्याह के बाद। मैंने किताबें तो 4 ना पढ़ी, पर जिंदगी ने बहुत अच्छी तरह समझ लेती हूँ। मैं जानती हूँ माँ जी, आपकी आंखों में वो सच और जुबान पर झूठ साफ साफ नजर आता है। भाई वाह वाह, प्रधान के दिमाग दिया है अपनी छोरी ने। देख, मैं तेने माफ तो ना कर सकूं, पर आज हाथ जोड़ के तुझसे माफी मांगू। आज मेरे सुहाग ने बचाकर तूने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तेरा जो कर्ज न चुका पाऊंगी। माफ करते मैंने। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आपने मुझे माफ कर दिया, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। माँ जी, देव बेटा, नंदिनी कहाँ है? आती होगी नंदिनी बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी मैं तो डर ही गया था। अगर कहीं आपको कुछ हो जाता तो? जिस घर में नंदिनी जैसी बहू हो उस घर में किसी को कुछ नहीं हो सकता। हुआ यूं बेटा कि जब मैं नंदिनी के घर पहुंचा तो पता चला कि समधी जी को अटैक आ गया है। वो मेरी तीनों बहुएं हैं कहां? जे लो, आ गई सब की सब। अगर आज मेरी जिंदगी बची है नंदिनी, तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। मेरा ये जीवन तुम्हारा कर्जदार है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? मैंने ऐसा क्या किया है?
ऐसा क्या किया? तुमने मेरा जीवन बचाया है बेटी। मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी, जो भी किया ना माँ जी ने किया। अगर माँ जी आपके पास नहीं होती और हम सबको बुलाया नहीं होता तो ये शायद संभव नहीं होता बाबूजी। बाबूजी, हम तो आपकी हालत देखकर घबरा ही गए थे। दिल से हम बहुत कमजोर है ना, हमसे आपकी ये हालत देखी नहीं गई। देव, तूने डॉक्टर से बात कर ली है ना? बाबूजी को लेकर जाना है ना उसके पास? किसी को कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने फोन करके ईसीजी और सोनोग्राफर रिकॉर्डर यही मंगा लिया है। टेक्नीशियन आएंगे नर्स के साथ और सारे टेस्ट यहीं करेंगे और 24 घंटे में रिपोर्ट भी आ जाएगी। वो भी सैंपल ले जाएंगे और उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। और मैंने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा लिया है कि कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। अलका, तेरी कमी नजर आ रही है। काश तू भी होती। ये लीजिए चाय। थैंक यू। चीनी तो नहीं डाली है ना? डॉक्टर ने बताया कि शुगर लेवल अभी तो बॉर्डर पर है, लेकिन हाँ, डायबिटीज इससे ज्यादा इंक्रीज करेगी तो दिक्कत देगी। जी बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो मैंने चीनी नहीं डाली है, और दूसरी बात कि मैं आपकी डायबिटीज बढ़ने नहीं दूंगी। मेथी के दाने, अलसी के बीज और करेले का जूस बारी बारी से खाना पीना पड़ेगा। नहीं गायत्री, ऐसा भी क्या है यार, इतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ी अभी। वैसे एक बात बताऊं, आप जानते हैं आपको डायबिटीज क्यों हुआ है? क्यों? स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस ही सब बीमारियों का कारण है, और आप तो जब देखो स्ट्रेस ही लेते रहते हैं। कोशिश तो करता हूं गायत्री, लेकिन क्या करूं, नेचर में शामिल है। तो इस नेचर को बदलना पड़ेगा। जान है तो जहान है। अरे आज क्या हो गया मेरी गायत्री को? बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। कुछ नहीं होगा मुझे। क्या हुआ बाबूजी? साइन किए नंदिनी ने? नहीं। मैं पहले से ही जानता था। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। मैं ही साइन करा नहीं पाया। क्यों? क्यों साइन नहीं करा भाई बाबूजी? हुआ यूं बेटा कि जब मैं नंदिनी के घर पहुंचा तो पता चला कि समधी जी को अटैक आ गया है। क्या? हार्ट अटैक? हाँ बेटे, उन्हें डायबिटीज तो पहले से ही है और उम्र भी हो गई है। उन्हीं से पता चला कि नंदिनी की समझदारी से उनकी जान बच गई। इस खुशी और दुख के माहौल को देखकर मेरी साइन करवाने की हिम्मत नहीं हुई बेटे, और मैं यूं ही खाली हाथ चला आया। अब निकाल दिया है तो कहां जाऊं? और घर के बारे में भी सब कुछ पूछता रहता है। मतलब आप बात ही नहीं कर पाए नंदिनी से? हाँ बेटे, बात नहीं कर पाया, और बात तो क्या, ठीक से मिल भी नहीं पाया। पता नहीं बेचारी नंदिनी क्या सोच रही होगी।
वो सोचेगी तो जरूर, लेकिन हमें ये सोचना है कि हम क्या करें। अगर सबके साइन हो जाते तो। अब साइन नहीं हुए तो क्या कर सकते हैं, जो ऊपर वाले की मर्जी। गायत्री बेटे, मेरे लिए चाय ले आओ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी बाबूजी। हुई है वही जो राम रच रखा। जिसे देखो नंदिनी के गुण गा रहा है। अरे ऐसा क्या कर दिया उसने? अगर मैं नहाने नहीं गई होती तो मैं भी पहुंच सकती थी। उसने जो किया है मैं भी कर सकती थी। तुम्हें नंदिनी की तारीफ से जलन हो रही है? नहीं होगी क्या? अरे बाबूजी को भी समझना चाहिए कि उनकी 2 और बहू है। ऐसा क्या उसके पीछे पागल हुए जा रहे हैं? इतना गुस्सा? ऐसी बात नहीं है वीना, मैं उनका बेटा होकर भी कुछ नहीं कर सका, जबकि मैं घर पे ही था। वैसे एक बात तो है, जब से नंदिनी इस घर में आई है अच्छा सा लगने लगा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उसकी ही तारीफ हो। छोटे भैया, वो मैनेजर है ना जिसे माजी ने काम से निकाल दिया था, वो रोज आपसे मिलने के लिए कहता है, मेरे पास आकर बैठा रहता है, पर मैं आपसे मिलवाता नहीं हूं। अब आए तो मैं आपसे मिलवा दूं। अब मैं क्या करूं? मैंने तो उसे काम से निकाला नहीं। एक काम करो, आप उसे मां से मिलवा दो। ठीक है भैया, माँ जी से मिलवा दूंगा। वैसे वो आकर बोलते क्या है? सब कुछ, एक एक बात। कह रहा था इस घर से राशन पानी चलता था, अब निकाल दिया है तो कहां जाऊं। और घर के बारे में भी सब कुछ पूछता रहता है। भैया हम आपके हाथ जोड़ते हैं, प्लीज जाके सो जाइए। नहीं जाऊंगा मैं, क्या कर लेगा तू? हमने कहा ना भैया आप सो जाइए, चले जाइए आप। और अगर नहीं गया तो? देखिए भैया हम कह देते हैं, प्लीज चले जाइए, वरना क्या? तू क्या करेगा? क्या करेगा तू? मारेगा अपने बड़े भाई को? हैं? भैया मारना, भैया मारना बड़े भाई को।